नमस्कार साथियों, आइए आज हम लोग फिर से सेम उसी भाग 2 का दूसरा पाठ पढ़ते हैं मित्रों, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। तो मित्रों, द्वितीय पाठ है, आइए इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। बुद्धिर बलवती सदा प्रस्तुतः पाठः शुकसप्ततेः इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संग्रहितोस्ति। कार्य सुख सप्तति जो यह ग्रंथ है, यह कथा ग्रंथ है मित्रों, और इस ग्रंथ से ही जो है यह लिया गया है। बुद्धिर बलवती सदा करें अत्र पाठ्यांश से, यहाँ पाठ्यांश में स्वलघु पुत्राभ्याम सह, छोटे पुत्रों के साथ, स्वलघु माने जो छोटा पुत्र, बोले उनके साथ जो है, उन दोनों अर्थात दो है इसलिए यहाँ पुत्राभ्याम हुआ। तो स्वलघु पुत्राभ्याम साथ, अपने छोटे पुत्रों के साथ, दोनों पुत्रों के साथ जो है कानन मार्गेण पितृगृहम प्रति गच्छन्त्या, माने कानन का अर्थ होता है मित्रों जंगल, जंगल के मार्ग से जाते हुए, किसके यहाँ, तो बोले पितृगृहम, पिताजी के यहाँ जाते हुए, बुद्धिमती इति नाम्न्याः, कह रहे हैं बुद्धिमती इति नाम्न्या, इस नाम से जो बहुत ही बुद्धिमती है, उसका नाम जो है बुद्धिमती भी है और बुद्धिमती भी है। महिलायाः मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, अर्थात इस पाठ में कि महिलाओं की जो मति है, जो बुद्धि है, वह किस प्रकार से प्रखर होती है, कैसे, तो उसी के कौशलता के बारे में जो है, महिलाओं की बुद्धि की कौशलता के विषय में कहा गया है। सा पुरतः समागतम सिंहम अपि, कह रहा है वह जो बुद्धिमती वह सामने से जो है, समागतम सिंहम अपि, यदि कोई सामने में सिंह आया है तो उसको भी भीति उत्पाद्य ततः निवार्यति, अर्थात कह रहा है कि भीत उसको भी डरा करके, उस मतलब कहने का अर्थ है वह जो है निवारण कर लेता है, अपने आप को बचा लेती है। एवं कथा करा नीति निपुण हो सुख सारिकयो, जो नीतियों में निपुण है कौन, सुख और सारिकयो, इन दोनों के संवाद माध्यमेन सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरित, इन दोनों के संवाद से हम लोग जो है सद्वृत्ति का ज्ञान को प्राप्त करेंगे, अर्थात इन दोनों के संवाद के माध्यम से सद्वृत्ति विकासार्थ, इन दोनों का जो संवाद है वो जिनसे सद्वृत्ति अर्थात अच्छे आचरण को आपको सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं, कह रहा है अस्ति देवुलाख्यो ग्राम, एक गांव है मित्रों जिसका नाम है देवुलाख्य। बोला तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां पर राज सिंह नामक जो है राजपुत्र, राजा का पुत्र जो है रहता था। राजपुत्र में षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, राज्ञा पुत्र राजपुत्र, याद रखिएगा मित्रों। करा एकदा एकेन अपि आवश्यक कार्य, एक आवश्यक कार्य से एक समय क्या हुआ, एक बार उसकी जो पत्नी थी तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, वो दोनों पुत्रों के साथ जो है पुत्र द्वयोपेता पितुर गृहम प्रति चलिता, कहाँ चल दी, पिता के यहाँ। तो मार्गे गहन कानने, जो घना जंगल था, उस जंगल में वह एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने क्या देखी, उसने एक बाघ को देखी, वह देखती है, तो ददर्श यहाँ लट में है, तो देखी। अब सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, आते हुए बाघ को देखकर दृष्टवा, बोले धाष्टर्यात पुत्रो चपेटया, क्या किया, बच्चा को मारता है, चपेटया प्रहृत्य जगाद, और कहा, ठीक है, बच्चों को मार के क्या कहा, कथम एक एक ऐसो व्याघ्रम लक्षणाया कलम कुरुता, क्या कह रहा है, कथम एक कसो, एक एक करके व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुता, तुम लोग दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो बाघ को खाने के लिए। अयम एक तावत तावत विभज्य भुज्यताम, कह रहा है यह तो एक ही है, अयम एक तावत विभज्य भुज्यताम, सुनो बांट करके खाओ। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते, और फिर दूसरा जो है मिलेगा तुमको, क्यों टेंशन ले रहे हो। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट, इस प्रकार से क्या हुआ मित्रों कि जो यह व्याघ्र था, बाघ था, वह भी भयाकुल हो गया, वह क्या हो गया, डर गया। अर्थात मित्रों उस बाघ को ऐसा लगा कि लगता है कोई यहाँ बाघ को मारने वाला है, इसीलिए वह भयाकुल हो गया, है ना, भयाकुल हो गया मित्रों। आगे चलते हैं, इस प्रकार भाग जाता है मित्रों बाघ, जो है उसको लगता है कहीं ये मार न दे, ऐसा लग रहा है जैसे बाघ को मारने वाली आ गई है कोई। अब देखिए एक श्लोक है, कह रहा है
निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। आइए अब इसके अर्थ को देखते हैं मित्रों। तो क्या कहता है, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात, कहने का अर्थ है निज बुद्धिया मतलब अपनी बुद्धि से ही वह जो है, बोले व्याघ की जो व्याघ था ना बाघ, यहाँ देखिए लिखा ना सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, बाघ के भय से वो स्वयं बच गई और लोग के अन्यों की बुद्धि, इस प्रकार लोक में बहुत सारे बुद्धिमान है ना, जो कि अपने अपने दिमाग लगा करके बुद्धि से जो है क्या बच जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं सा भामिनी निज बुद्धिया व व्याघ्र से भयाद विमुक्ता, कहने का मतलब है बुद्धि के द्वारा जो है लोग बड़े से बड़े भय से बच जाते हैं। आइए आगे कह रहा है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, उस बाघ को देख करके भय से आकुल बोले धूर्त श्रृगाल हसन आह, एक श्रृगाल आ गया और रास्ते में वो जब देखा कि जो बाघ है वह बहुत ही जो है बहुत परेशान है, भय से आकुल है, तब वो हंसते हुए श्रृगाल कहा क्या भवान कुतः भयात् पलायिता, तुम कहाँ भागे हो, डर से कहाँ से भागे हो। तब बाघ बाघ जो है कह रहा है गच्चा गच्चा जम्बुका, जाओ जाओ गच्चा गच्चा जम्बुका, त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, गूढ़ प्रदेश जाओ, ये तो व्याघ्रम ये व्याघ्र मारी थी या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तद अग्रतः तदा शीघ्रम तद अग्रतः। आइए आगे इसका अर्थ देखिए मित्रों। तो वह जो है उस श्रृगाल को भी भेजता कि जाओ जाओ तुम भी जाओ, कुछ मैंने गुप्त स्थान में जाओ, तो हम अपनी कंचित गुड़ प्रदेशम अर्थात गुप्त स्थान को जाओ, ये तो ही व्याघ्र मारी इति शास्त्रे जो सूयते, जो शास्त्र में सुना जाता है, कहता है वो कह रहा है कि व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतुम आरब्ध, आज जो है उनके द्वारा मैं ही खुद जो है मरने योग्य हो गया था। परम गृहित कर जीवितो नष्ट, अर्थात उनके हाथों से, कर्म ने हाथ होता गृहित अर्थात बच गया उनके हाथ से, बचते बचते मैं जीवित रहते रहते बच करके आया हूँ, नष्ट शीघ्रतः शीघ्रम तद अग्रत, उनके आगे से ही मैं जो है बच करके हाथ से बच करके आया हूँ। अब श्रृगाल कर रहा है, क्या कर रहा है, श्रृगाल कहता है व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन मानुषात अपनी विवेशी, तुम तो बहुत दिख रहा हो तुमको कौतुकता तुम्हारे अंदर, क्या बात है, मनुष्य भी तुम डरते हो। बाघ करा प्रत्यक्षम एवं मया शात्मपुत्रा पुत्रा वेकैकसु मामत्तुम कलहयमानो, क्या है कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, क्या कह रहा है कि प्रत्यक्षम एवं मया अर्थात हमारे सामने में ही मेरे द्वारा यही देखा गया कि तो क्या कहा बाघ ने कि मैंने तो प्रत्यक्ष ही देखा कि मुझको खाने के लिए वह जो थी उसने जो है अपने बच्चे को हाथ से जो है ना चपेटा या प्रहरण थी कलह मानो, लड़ते हुए हमको खाने के लिए सब लड़ रहा था और तुरंत जो है चपेटा या अर्थात हाथ से जो है मार दिया थप्पड़ से। तो मारते हुए भी मैंने देखा। जम्बू कहा जो है स्वामी यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, वह धूर्ता कहाँ है, चलिए चलिए जल्दी से चलिए, तत्र गम्यताम चला जाए। तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखीपेक्षते, बोल रहा है तब पुनः तुम्हारे सामने फिर से वह जो है वहाँ गतस्य सा सम्मुखी अपेक्ष सामने देखते हैं, यदि तरी त्वया अहम हंतव्य, यदि नहीं मिलेगा तो फिर हम तुमको, फिर तो यदि तरी त्वया अहम हंतव्य अर्थात तुम्हारे द्वारा फिर मैं तुम हमको खा जाना। बाघ जो है कहता श्रृगाल से यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझे छोड़ करके जाते हो, तदा विलो वेला अपि अवेला स्यात्, तब तो समय भी कुसमय हो जाएगा। जम्बू कह रहा है यदि एवं तरी माँ निज गाले, मेरे को कह रहा है निज गला में बांध करके बोला चल सत्वरम, यदि ऐसी बात है तो कह रहा है सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययु, और वैसे ही जो है सुन ली उसके बाद को, उसके बाद बाघ और वो दोनों कहाँ गए, जंगल, वह जंगल को चले गए। अब
श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम, अर्थात श्रृगाल के सहित कर पुनः आयांतम व्याघ्रम, फिर से जब देखा, वह देखती है आयंतम, श्रृगाल के साथ आ रहा है बाघ, तो आयंतम व्याघ्रम ने आती हुई बाघ को देखकर दूर से ही, दूरात दृष्टवा जो है कौन, बुद्धिमती वही देखी, और देख करके दूर से ही चिंतित होती, सोची जम्बुक कृतोत्साहात, मैंने जम्बुक के जो है कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यता, क्या कह रहा है, सोच रहा है कि अरे जम्बू जो है सियार के वजह से व्याघ्रात कथम मुच्य, मैंने कैसे, यहाँ सियार भी है बाघ भी है, तो व्याघ्रात कथम मुच्यताम, कैसे छुट्टी दिलाएं। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिप्य तंडुल्य तर्जयंती उवाच, मैंने क्या हुआ, वह जो बुद्धिमती थी वह जाम्बुकम जाम्बुकम फिर आक्षिपंती अंगुल्या, मतलब ऐसे ही वह जो है सियार से ऐसे ही अंगुली के द्वारा जो है ऐसे ही आक्षेप कर रहा है, और कह रहे हैं आक्षेप करने के बाद जो है तर्जयंती उवाच, ऐसे ही डांटने लगा, और कहा, क्या कहता है सो सुनिएगा आप लोग, है ना। व्याघ्रात कथम मुच्यतम जम्बू, हाँ सा जम्बुकम आक्षिप्त, अंगुली से कह रहा है कि, देखिएगा यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हैं, कह रहा है रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वस्य अद्य एकमानीय कथम यसी यह वद अधुना, क्या कहा, रे धूर्त, तुमको तो हमने, है ना, तो त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम, तुमको मैंने 3 बाघ, व्याघ्रत्रयम दत्तम, हमने 3 बाघ दिया था, तो तुम एक क्यों लाया, विश्वस्य कर विश्व अस्य अद्य एकम आनीय, करा तुम तो एक ला करके कथम यासी अधुना, कैसे आए हो एक ठो लेकर के, इस प्रकार से जो है सुनाता है उसको। तो मित्रों ये आप समझ गए कितना बढ़िया जो है वह बुद्धिमती चतुरता के साथ उनको कह दिया कि तुमको तो मैंने 3 बाघ दिया था, तो तुम एक ही ला रहे हो विश्वास दिला करके। आइए आगे फिर कह रहा है, इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपी सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालक, कहे इति उक्त्वा धावित, ऐसा कह करके दौड़ने लगा, और कहा तूर्णम व्याघ्रमारी जो है भयंकरा, व्याघ्रोपी सहसा, बाघ भी जो है अचानक करे, सहसा व्याघ्रोपी नष्ट, क्या करें, तो कहने का अर्थ है मित्रों जो बाघ था वह भी अचानक जो है भाग गया, क्योंकि गले उसको जैसे ही देखा आते तो वह भी जो है भाग गया, है ना। करें एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जगात भयात, कराए इस प्रकार से जो बुद्धिमती थी वह बाघ के भय से ना, व्याघ्र जगात, उसको जो है क्या किया, भगा दिया भय से ही ना, मुक्ता भक्त, और उनको जो है डरा के भगाने के बाद मुक्त हो गई, आते वह उचित, इसलिए कहा गया बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, कह बुद्धि हमेशा जो है बलवती होती है, कैसा कैसा होता है मित्रों, बुद्धि बलवती होती है, समझ गए मित्रों की बुद्धि हमेशा जो है ना, बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, हमेशा कार्यों में कौन सी सबसे ज्यादा तेज होता है बलवान, तो बुद्धि। शब्दार्थ को देखिए, भार्या को पत्नी कहते हैं, पत्नी वाइफ भी कह सकते हैं आप, पुत्र द्वयोपेता मैंने दोनों पुत्रों के साथ, उपेता का अर्थ होता है युक्ता, कानने जान रहे हैं जंगल में, ददर्शा देखा, घाष्टर्यात मैंने दृष्ट भावात, इसको ढिठाई कहते हैं ना, ढिठाई, चपेटा या थप्पड़ से प्रहृत्य मारकर जगात मैंने कहा, कलह मतलब झगड़ा, विभाज्य का अर्थ समझ रहे हैं, अलग अलग करके, लक्ष्य तो मैंने देखा जाएगा ढूंढा जाएगा, व्याघ्र मारी का भाग को मारने वाली, नष्ट मतलब भाग गया, भामिनी का अर्थ कोपवती स्त्री, और जाम्बू का अर्थ है यहाँ सियार, और गुड़ प्रदेश सम का अर्थ है गुप्त प्रदेश में। तो मित्रों इस प्रकार से और है, आप देख लेंगे। आइए प्रश्न को देखते हैं, कौन नंबर का प्रश्न है, एक पदे न उत्तर देना है सबको। तो बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहाँ पर व्याघ्र को देखा, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका मित्रों, गहन कानने, मतलब घोर जंगल में। भामिनी कया विमुक्ता, किससे विमुक्त हुई, तो निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के ही कारण भामिनी, सर्वदा सर्वकारी सुखा बलवत, हमेशा सब कार्यों में बलवान होता है बुद्धि। कह रहे हैं व्याघ्र कस्मात विवेति, बाघ किसे डरता है, तो बाघ जो है मानुषात, मनुष्य से। और कह रहे प्रत्युन्मति बुद्धि किम अक्षिपति, तो मैंने जम्बुकम, कह रहा किम आक्षिपंति, मैंने किसको जो है कहता है आक्षेप करके, तो जम्बुकम है ना। दूसरा ये प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखना है, बुद्धिमती
केन उपेता, लिखिए उत्तर आप सब। 2 नंबर मित्रों, 2 नंबर का कॉर्नर, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहम प्रति चलत। ठीक है, दोनों बच्चों के साथ जो है घर के प्रति। उसके बाद आइए खन, बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहृतो अधि व्याघ्र किम विचार्य पलायित, बाघ जो है क्या सोच करके डर गया, भाग गया। तो बोले ख नंबर का उत्तर लिखिए, इयम काचित व्याघ्र मारी थी, वो सोचा यह तो लग रहा है व्याघ्र मारने वाली है, विचार यही सोच करके वह जो है ना डर गया और भाग गया, पलायित। जम्बुक किम वदन व्याघ्र से उपासन करो थी, जम्बुक जो है क्या बोलते हुए उसका जो है उपास करता है। ग नंबर, तो ग नंबर का आंसर कर रहा है भवान कुतः, क्या कर रहा है, भवान कुतः भयात पलायित, आप कहाँ से जो है भाग गए हो, कुतः भयात मैंने किस डर से जो है भागा। इस प्रकार से वदन जम्बू का व्याघ्र से उपहासम करता है, इस तरह से जो है वह सियार जो है इसका उपहास कर रहा था उस बाघ का। 9 नंबर का रहा है बुद्धिमती श्रृगाल की मुक्त होती, जो बुद्धिमती थी श्रृगाल मित्रों, तो उसने क्या कही, तो कहा बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती, जो बुद्धिमती थी उसने श्रृगाल से कहा कि त्वया मह्यम, कह रहा तुम्हारे द्वारा मुझे, त्वया मह्यम पूरा व्याघ्र त्रयम दत्ता, हमने तुमको तो बाघ 3 दिया, विश्वस्य अद्य, बोला विश्वास्य अद्य एकामानीय कथम यासी इति अधुना, विश्वास करके तुम एक ही कैसे लाई हो, अभी हमने तो तुमको 3 दिया था। वो हो गया मित्रों। आइए 3 नंबर देखते हैं, स्थूल स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माण करना है, तो प्रश्न निर्माण आप करिए। तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म, किस नाम का राजा रहता था। ख नंबर में बुद्धिमती कया पुत्र किस कया अर्थात किसके द्वारा जो है पुत्रों को, दोनों पुत्र को जो है ले गया, हाँ ले आया, ले गया। ग नंबर देखिए, व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त, बाघ को देखकर जो धूर्त है, श्रृगाल अवदत। अब यहाँ कम दृष्टवा, प्रश्न क्या होगा, कम दृष्टवा किसे देखकर। उसी तरह मानुष आता है तो हो जाएगा कस्मात, त्वम कस्मात विभेद, त्वम है ना तो विभेषी हो जाएगा मित्रों, है ना, तुम किससे डर के जो है, किस विभेष में मूर्धन्य स है। त्वम कस्मा, त्वम किससे डरते हो, पूरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, त्वया मह्यम कर रहा है तो प्रश्न क्या बन जाएगा, पूरा त्वया कस्मई व्याघ्रत्रयम दत्तम, इसके लिए 3 भाग दिया गया। 4 प्रश्नों को देखिए, चौथे नंबर के कह रहा है वाक्य को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप ऐसे लिखिए, जो बुद्धिमती पुत्र द्वय है उसको क में रखिए, ख में किसको रखेंगे, तो मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में एक बाघ को। ग नंबर में इसको रखिए, व्याघ्रम दृष्टवा सा पुत्र, आगे आप देख करके लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ ये वाला ग नंबर वाला, ग नंबर वाला हो जाएगा आपका किसमें, घ नंबर में। आगे व्याघ्रम, हाँ क हो गया, ख हो गया, व्याघ्रम दृष्टवा सा, ग नंबर हुआ। अच्छा, घ नंबर, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, तो होगा व्याघ्र व्याघ्र मारी इयम इति, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, क नंबर बुद्धिमती पुत्र द्वय न, ख हो गया मार्ग सा, ग में व्याघ्रम दृष्टवा सा पुत्रो, घ में रखिए इसको व्याघ्रम व्याघ्र मारी इयम इति। ङ नंबर जम्बुक ओ जम्बुक, फिर है जम्बुक उत्साह, है ना, जम्बुक कुतोत्साह, कुत उत्साह, हाँ ये व्याघ्र, इसको रखिए। आइए उसके बाद जो है 4 नंबर में ये हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति हिस्सा, 6 में रखिए। उसके बाद आगे आप लिख लेंगे मित्रों। 6 नंबर में त्वम व्याघ्रत्रय माने, तुम ये रखेंगे, और जो में गलबद्ध श्रृगाल का पूरा लिख लेंगे आप सब। 5वां ये संधि विच्छेद देखिए, पितुर गृहम, तो क्या होगा, पितु गृहम, एक धन एक हो जाएगा, एक ही कहा, ठीक है मित्रों। आइए अन्य धन अपि, तो क्या हो जाएगा, अन्योपि। इति धन उक्त्वा तो हो जाएगा इत्युक्त्वा, और यत्र प्लस आस्ते तो हो जाएगा यत्रास्ते, ये हो गया मित्रों। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में जो है कोष्टका चित्वा पदानम, आपको ना क्रम से लिखना है, जैसे पदों का अर्थ लिखना। ददर्शा का अर्थ क्या होगा, दृष्टवान, ददर्शा मतलब देखा, ठीक है। जगाद अर्थात गया, तो इस तरह से आप सब लिखते चले मित्रों। क नंबर में दृष्टवान लिखिए, ख नंबर में अकथयत लिखिए, ग नंबर में गतवान लिख दीजिए, ठीक है। हाँ यो गतवान, अथी ग नंबर, हाँ घ नंबर लिखिए
खादितुम, तुम अर्थात खादितुम। मुच्यते का अर्थ लिखिए मुक्तो भवति, और इच्छते का अर्थ लिखिए पश्यते। इच्छते का अर्थ पश्यति कैसे होगा, इच्छति होगा मित्रों। हाँ, इच्छते पर जो है देखने के अर्थ में भी शायद होता है मित्रों। तो मित्रों यहाँ इक्ष धातु जो है ना देखने के अर्थ में आया, तो इसलिए होगा पश्यति। अब आइए 7 नंबर देखिए। पाठात चित्वा पर्यावरणम, पर्याय पदम लिखा। वनम का पर्याय पद क्या हो जाएगा मित्रों, तो वन का पर्याय पद होता है काननम। श्रृगाला का लिखिए जम्बू का, शीघ्रम का सत्वरम, पत्नी का भार्या, और गच्छसि का यशसि। यह 7 नंबर आप लिख लीजिए। 8वें में जो है विपरीतार्थक लिखना है, प्रथम का उल्टा लिखना है, ठीक है मित्रों। आइए, प्रथम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो प्रथम का उल्टा लिखिए द्वितीय, और उक्त्वा का लिखिए श्रुत्वा। क हो गया, ख हो गया, ग नंबर देखिए। अधुना, अधुना का उल्टा लिखिए पश्चात, अवेला का उल्टा लिखिए बेला, और बुद्धिहीना तो बुद्धिमती हो जाएगा। तो इस तरह से मित्रों यह आपका जो है पाठ समाप्त होता है। अब इसके बाद हम फिर नया पाठ लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो तो आप अवश्य करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमः संस्कृताय।